फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मोस्टली मैंने डिस्कस किया है कि प्रेग्नेंट होने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए ताकि कंसीव करने में हमें आसानी रहे। क्या क्या टेस्ट होता है, उस टेस्ट का कॉस्ट क्या होता है, मैंने खुद कैसे कंसीव किया, मेरी कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड सारे डिटेल्स मैंने अभी तक सारे वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज मैं टोटली ऑपोजिट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मतलब जिन महिलाएं एक बार कंसीव करने के बाद सेकेंड टाइम फिर से कंसीव नहीं करना चाहते हैं, मतलब उन लोगों को कोई भी सेकेंड टाइम बच्चा नहीं चाहिए, या तो फिर दोनों बच्चे में गैप चाहिए। मतलब एक बच्चा होने के बाद 3 या 4 साल के बाद उनको फिर से बच्चा चाहिए। तो फिर उनके लिए क्या क्या टेक्निक से, क्या क्या मेडिकल मेथड से, वही सब आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो दूसरे महिलाओं की तरह मेरे भी मन में यही सवाल अभी तक था, क्योंकि अभी अभी आहान हुआ है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत कुछ झेलने के बाद आहान हुआ है। तो अभी उसका सिर्फ 3.5 मंथ हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा कि ये टाइम सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कंसीव करने के लिए। ये टाइम पे अगर आप संबंध बनाते हो तो कंसीव करने के चांसेस नॉर्मल टाइम से भी बहुत ज्यादा रहता है। तो दूसरों की तरह मुझे भी एक्चुअली अभी ये बारे में थोड़ा सतर्क होना है, क्योंकि मैंने एक्चुअली अभी सोचा नहीं है कि मुझे सेकेंड टाइम फिर से कोई बच्चा चाहिए या फिर मुझे पूरे जिंदगी भर के लिए चाहिए ही नहीं। फिलहाल मैं इन सब से दूर रहना चाहती हूँ। मुझे अभी इन सब में कोई भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लोकली जो गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाती थी उनके पास मैं 2 दिन पहले गई थी। तो उन्होंने मुझे क्या क्या सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे क्या क्या टेक्निक्स के बारे में बताया, सारे डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डिटेल्स में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को स्किप मत करके पूरा एंड तक देखना। तो आई थिंक सब लोगों की तरह मुझे भी दोनों ही मेरा कंसेप्ट था। एक था यूजिंग कॉन्डोम्स और सेकेंड था यूजिंग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ये दोनों के बारे में एक्चुअली मुझे पता है। इसके अलावा मैंने सिर्फ नाम सुना था कुछ कुछ मेथड्स का, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ डिटेल्स में नहीं पता था। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि अभी अभी कुछ प्रॉब्लम फिर से ना हो जाए। तो डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट जिस मेथड के बारे में बताया वो है कॉपर टी। अब कॉपर टी क्या है? कॉपर टी के बारे में मैंने सुना था, मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं था व्हाट इज कॉपर टी। तो मैंने डॉक्टर ने मुझे कुछ कुछ उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बताया, थोड़ा बहुत कॉस्ट के बारे में बताया, और बाकी मैंने आके घर पे गूगल पे रिसर्च किया। तो वो मैं डिटेल्स में अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कॉपर टी एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है, मतलब IUD होता है। मोस्टली इंट्रायूटेराइन डिवाइस 2 टाइप का होता है। एक है नॉर्मल कॉपर टी विच कंटेन्स कॉपर, इसमें कॉपर रहता है, और एक होता है हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो डॉक्टर ने मोस्टली मुझे कॉपर टी के बारे में रिकमेंड किया है। ये एक टी शेप का होता है जिसमें कॉपर रहता है। अब फर्स्ट हम लोग जो सोचते हैं कि कॉपर टी को जब हम यूट्रस में प्लेस करने जाते हैं तब हमें क्या दर्द होता है। तो एज यूजुअली मुझे भी वही लगा था, मैंने डॉक्टर से वही पूछा था। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो क्रैम्पिंग या फिर पेन जो भी आप कहोगे वो सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही स्टे करता है, सिर्फ लगाने के टाइम पे। ये उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स नहीं है, और ये मोस्टली 99% इफेक्टिव होता है एज अ कंट्रासेप्शन मेथड। मतलब आपके जो इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल है उसको रोकने के लिए ये 99% इफेक्टिव है। लेकिन जो कॉपर टी है वो मोस्टली यूट्रस में प्लेस किया जाता है। तो अगर कभी भी ये आउट ऑफ प्लेस हो गया, मतलब यूट्रस के नीचे
जो ठीक नीचे जो सर्विक्स रहता है वहां पे कभी कभी ये स्लिप हो जाता है, तभी जाके आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। बट दिस इज फॉर सम रेयर केस, मतलब 100 में से 1% केस ऐसा होता है जिसमें कॉपर टी लगाने के बाद भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है। बट दिस इज वेरी रेयर केस, ये 99% इफेक्टिव मेथड है। अब बात करते हैं तो किन किन को कॉपर टी लेना चाहिए, किन किन के लिए कॉपर टी यूज नहीं करना चाहिए। तो कॉपर टी मोस्टली नहीं लेना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों को हेवियर पीरियड्स का प्रॉब्लम है, शुरू से ही बहुत ज्यादा हेवियर पीरियड्स, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है जिन लोगों को एट द टाइम ऑफ पीरियड्स, उन लोगों के लिए कॉपर टी नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम जिन लोगों को है, या तो फिर कॉपर से एलर्जी है जिन लोगों को, उन लोगों के लिए कॉपर टी डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया है। फिलहाल मुझे शुरू से कभी भी हेवियर पीरियड्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, ना ही मुझे एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, और ना ही एज पर माय नॉलेज मुझे कॉपर से भी कोई एलर्जी नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर ने मुझे कहा है कॉपर टी मेरे लिए सेफ है। तो ये है कॉपर टी की डिसएडवांटेजेस। तो इसमें मोस्टली कोई हॉर्मोन्स वगैरह नहीं रहता है, तो इसीलिए आपके जो पीरियड्स साइकिल है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब आपका जो पीरियड्स का डेट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है कॉपर टी की वजह से। सिर्फ अगर आपको हेवियर पीरियड्स है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए जिन लोगों के पहले से हेवियर पीरियड्स का प्रॉब्लम है, डॉक्टर उन लोगों को कॉपर टी एडवाइस नहीं करते हैं। तो ये जो कॉपर टी है ये मोस्टली एज अ स्पेसिंग मेथड यूज किया जाता है, मतलब दोनों बच्चे में लोगों को अगर अंतर चाहिए 3 साल या तो फिर 4 साल या फिर 5 साल की गैप चाहिए, तो फिर आप कॉपर टी इजीली यूज कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको हेवियर पीरियड्स का प्रॉब्लम है देन यू शुड गो फॉर द हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस। आपको उस केस में मैंने जैसे बताया आपको कॉपर टी में नहीं जाना है, आपको हार्मोनल डिवाइस में जाना है। उसमें प्राइस का थोड़ा फर्क होता है, जैसे कि नॉर्मल कॉपर टी का प्राइस अगर मानिए अप्रोक्सीमेट रुपीज 400 to 500 होता है, तो हार्मोनल का प्राइस होता है रुपीज 3000 to 4000। तो लेकिन ये भी कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस लो या फिर नॉर्मल कॉपर टी लो 4 साल या 5 साल तक तो वो स्टे करने वाले हैं। और डॉक्टर से मैंने पूछा था कि इसको निकलने के टाइम पे क्या दर्द होता है, तो डॉक्टर ने कहा था नो दिस इज कम्प्लीटली पेनलेस, और लगाने के टाइम पे अगर थोड़ा बहुत भी क्रैम्पिंग हुआ निकलने के टाइम पे तो पेन होने की कोई चांसेस ही नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा फर्स्ट मेथड जो मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया। अब बात करती हूँ सेकंड प्रोसेस की। सेकंड प्रोसेस जो मुझे डॉक्टर ने बताया, इंजेक्शन के बारे में बताया, तो मैंने घर पे आके सर्च किया, उसको बताया जाता है डेपो शॉट। डेपो शॉट का मतलब ये डेपो प्रोवेरा नाम का एक मेडिसिन होता है। तो इसमें मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रहते हैं, और ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ये आपको 3 महीने में एक बार लगाना होता है। ये बहुत ही कम कॉस्ट है, इसका कुछ प्राइस ज्यादा नहीं है। वैसे डॉक्टर ने मुझे कुछ एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बताया है, उन्होंने सिर्फ मुझे यही बताया है कि दोनों प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस बहुत ज्यादा हाई प्राइस्ड नहीं है। ये जो हमारे शरीर में जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है उसको बंद कर देता है। ओव्यूलेशन की प्रोसेस मतलब जो एग रिलीज होने का जो प्रोसेस है उसको बंद कर देता है, ताकि अनचाही जो प्रेगनेंसी है वो ना हो जाए। तो मुझे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही लगा कि 3 महीने में आपको जाके एक बार इंजेक्शन लेना है, उससे आप 3 महीने तक एकदम सेफ एंड सिक्योर रह सकते हो। एंड एज पर डॉक्टर ये भी 99% इफेक्टिव है, इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशंस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे ये भी सजेस्ट किया है, लेकिन इसका भी कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है। जैसे इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है। वैसे तो मेरा नॉर्मली पीरियड्स इरेगुलर है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि इंजेक्शन के वजह से पीरियड्स और भी थोड़ा इरेगुलर हो जाएगा। सेकेंड डिसएडवांटेज है कि इसमें वेट गेन होने की बहुत चांसेस है। लेस हेडेक प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग स्पॉटिंग आपको इसमें हो सकता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, कभी कभी हो सकता है। पिंपल्स होने के भी चांसेस है। और एक प्रॉब्लम जो है वो है, अगर आप सोच रहे हो कि ये डेपो शॉट लेना बंद करने के बाद आप तुरंत नेक्स्ट महीने में प्रेग्नेंट हो सकते हो, तो वो नहीं हो सकता है। अगर आपको सामने ही मतलब कंसीव करना है, आपको चाहिए, सामने आपका बेबी प्लानिंग है, तो फिर डेपो शॉट लेने के बाद आपको 6 मंथ to 1 ईयर तक वेट करना है।
ये इंजेक्शन लेने के बाद तुरंत नेक्स्ट महीने के अंदर अंदर आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। उसके लिए आपको 6 मंथ टू 1 ईयर तक आपको वेट करना होगा। तो ये प्रोसेस भी 99% इफेक्टिव है लाइक कॉपर टी। तो मोस्टली डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है ये इंजेक्शन लेने के लिए। एक्चुअली मैं डॉक्टर से पूछ रही थी कि अगर ये दोनों प्रोसेस किसी में भी ना जाके मैं नॉर्मल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले लूँ तो क्या होगा। तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है उसमें ब्रेस्ट मिल्क का प्रॉब्लम होता है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, मुझे ब्रेस्ट मिल्क का शुरू से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो बहुत कुछ करके अभी वो थोड़ा बहुत तो ठीक हुआ है, तो मुझे फिर से दोबारा वो प्रॉब्लम में नहीं पड़नी है। डॉक्टर ने मुझे बताया आपको 1 ईयर तक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स मुझे नहीं लेना चाहिए, उसमें ब्रेस्ट मिल्क का प्रॉब्लम हो सकता है। आफ्टर 1 ईयर अगर चाहिए तो मैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में जा सकती हूँ। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में तो सभी को पता होगा, 21 टैबलेट्स का पैकेट आता है। पीरियड्स के सेकेंड डे से उसको लेना होता है। 21 डेज लेने के बाद फिर से 7-8 दिन का गैप है, फिर से 21 डेज लेना होता है, मतलब रात को डिनर करने के बाद। लेकिन इसमें एक चीज है, ये आपको हर रोज लेना होता है। किसी भी दिन अगर आप गलती से भी भूल जाते हो तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ये हमेशा माइंड पे रखना चाहिए कि आफ्टर डिनर आपको ये पिल्स खाना ही है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आईपीएल वगैरह ये सब मिल ही जाएगा, ये तो हम सभी को पता है, इसमें नई कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अगर मुझे लेना है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो आफ्टर 1 ईयर मैं ये ले सकती हूँ। इसके भी कई सारे गुण है, जैसे अगर आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने पे आपका पीरियड्स रेगुलर हो जाता है। तो इसमें तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जो लोग बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं उन लोगों की शरीर भी ठीक हो जाती है, तबीयत अच्छा हो जाती है। पीसीओडी का भी प्रॉब्लम कभी कभी चला जाता है। अगर आपके फेस में पिंपल्स है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से आपके पिंपल्स भी हट जाते हैं। तो इसके कई सारे एडवांटेजेस है। इसके डिसएडवांटेजेस में डॉक्टर ने मुझे जो बताया, थोड़ा बहुत अगर आपकी लीवर की डिजीज है, अगर आपको पहले से कभी स्ट्रोक हुआ है, जो कि बहुत रेयर है, और मोस्टली मोर देन 40 इयर्स जिन लोगों की एज है उन लोगों के केस में डॉक्टर ये पिल्स एडवाइस नहीं करते हैं। फिलहाल मैंने अभी तक नहीं सोचा है कि मुझे कौन से टेक्निक पे जाना है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन के लिए बताया है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे लिए वही सबसे बेटर होगा। 3 मंथ में एक इंजेक्शन लगा लो और 3 मंथ आप बिल्कुल सेफ रह सकते हो। तो फिलहाल हम लोगों ने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे किसी भी प्रोसेस में तो जाना ही है, क्योंकि मुझे एक्चुअली 3 या फिर 4 साल के गैप चाहिए। एक्चुअली मैंने अभी तक सोचा नहीं है मुझे क्या चाहिए, मुझे सेकेंड टाइम चाहिए या फिर टोटली स्टॉप करना है, इसके बारे में भी मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो फिलहाल मैं जो भी करूंगी आप लोगों के साथ जरूर इस मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी उसका जो भी एक्सपीरियंस है। अगर मैं इंजेक्शन लेती हूँ, मैं कॉपर टी लेती हूँ, या फिर 1 साल बाद मैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हूँ, जो भी मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। उसका कॉस्ट क्या आया, उसका एक्सपीरियंस क्या था, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आई होप कि आज का मेरा ये जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है मेरा आज का वीडियो, प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे जाके मैं जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड, कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड, चाइल्ड केयर रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करती रहूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड नाइट, टिल देन, बाय बाय।